मैम शिवरात्रि पे सही तरीका क्या होगा शिवलिंग में जल चढ़ाने का? देखो बेटा, पहले तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपने दूध वाला जल चढ़ाना है तो वो उसके लिए तांबे का बर्तन नहीं ओके। लेना। अगर आपने दूध के बिना जल चढ़ाना है तो आप तांबे का बर्तन ले सकते हो। ओके। अगर आपने दूध वाला जल लेना है तो उसके लिए आप स्टील या चांदी का लोटा ले सकते हैं। ओके। अब मैं आपको राइट तरीका बताती हूँ। ओके। सबसे पहले हर चीज की जो शुरुआत होती है वह गणपति से मानी जाती है। तो सबसे पहले हम गणपति को जल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम कार्तिकेय जी के लिए जल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम पार्वती जी को जल अर्पित करेंगे। देन हम इसके बाद नंदी जी को जल अर्पण करेंगे। अब शिवलिंग पे सही तरीके से कैसे जल चढ़ाया जाता है? सबसे पहले आप गणेश जी के स्थान पे जल दीजिए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पे जल दीजिए, फिर शिव जी की बेटी का नाम अशोक सुंदरी था, ये उनका स्थान है, यहाँ जल दीजिए। ये वाले स्थान को पार्वती जी का स्थान माना जाता है, तो इस तरह से यहाँ जल दीजिए। इसके बाद जहाँ पे नंदी जी का एक पैर उठा होता है वहां पे जल दीजिए। देन ये शेष नाग जी को जल दीजिए। उसके बाद आपने शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय करते हुए जल अर्पित करना है। ये राइट वे है जल अर्पित करने का। इसके बाद आप इन पे बेलपत्र अर्पित कीजिए, आप इन पे धतूरा करिए, जो भी आपके पास सामग्री है उसको आप अर्पित कीजिए। लेकिन जल जो है वह इसी ढंग से आप अगर शिवलिंग पे देंगे तो वह मान्य, शास्त्रों के हिसाब से मान्य। इस बात का ध्यान रखिए कि कभी शिवलिंग को गंदा नहीं करके छोड़ना है। उसी प्रकार से साफ पानी लीजिए, अगेन गणेश जी को चढ़ाएं, फिर आप साफ पानी जो है वो कार्तिकेय जी को चढ़ाएं, माँ पार्वती जी को चढ़ाएं, उसी तरह से आप नंदी जी को चढ़ाएं, और उसी प्रक्रिया के साथ आप गणेश जी के स्थान पे, कार्तिकेय जी के स्थान पे, अशोक सुंदरी जी को, पार्वती जी को, नंदी जी के उठे हुए पैर को, शेषनाग को, और अंत में शिवलिंग को साफ करके ही जाएं। यदि आप शिवलिंग को साफ नहीं करते और गंदा छोड़ देते या मंदिर में किसी प्रकार की भी गंदगी करते हैं तो आपका गुरु ग्रह जो है वह खराब हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस बात का और ध्यान रखें कि अगर हो सके तो स्त्रियां शिवलिंग को हाथ ना लगाएं, दूर से ही प्रणाम करें। ओम नमः शिवाय।